देवी पार्वती, आपने मात्र प्रेम से मुझे अलग रखा, इसलिए आज तक आपके सारे उपहार आपको लौटाता हूँ, आपको लौटाता हूँ, आपको लौटाता हूँ। झोला कहाँ गया? जिसे छोड़कर आगे बढ़ गए, उसे खोने पर इतना विचलित क्यों हो बालक? सदैव सुखी रहो बालक। जिस वस्तु को त्याग कर भी उसे खो देने का दुख हो, इसका अर्थ है कि त्याग तन से किया गया है, मन से नहीं। बालक, लगता है इन खिलौनों से बड़ा ही गहरा नाता है बालक। भावनाएं जुड़ी लगती हैं। तो इस प्रकार किसी की भावनाओं को वृक्ष की टहनी पर लटकाना ये उचित बात नहीं। तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि अभी रुष्ट हो, भावनात्मक पीड़ा में हो। तो जाओ, ले जाओ इसे। क्या पता कुछ ही समय में इनकी स्मृति सताने लगे, और जब लौट कर वन में आओ तब ये खिलौने किसी वृक्ष की टहनी पर लटके ना मिले। जाओ, ले जाओ। जिन्होंने ये दी है उनके पास पहुंचाने का आपसे सुगम मार्ग और कौन सा होगा? महादेव, महादेव, महादेव। ये आप देवी पार्वती को लौटा दीजिएगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ही का अंशु, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा?
उचित कहा पुत्र, तुम मेरे ही अंश हो, शिवांश हो, शिवांश हो। असुर लोग की दक्षिण दिशा में तो आ गए, किंतु अब क्या? यहाँ न तो शिव पुत्र है और न ही उसके 7 माताओं का कोई संकेत। यहाँ कुछ है तो केवल ये राख। माते, ये काम भेज दिया आपने, ये काम भेज दिया आपने, ये काम भेज दिया आपने। ये क्या गुरुदेव, आपके दिखाए मार्ग पे तो असुर पुत्रों को राख के अलावा कुछ नहीं मिला। स्मरण रहे, मेरी विद्या कभी मिथ्या नहीं हो सकती। उसी राख से शिवपुत्र का पता लगेगा। वो कैसे गुरुदेव? असुर राजकुमारों, असुर राजकुमारों, असुर राजकुमारों, असुर राजकुमारों, तुम तीनों मिलकर उस राख को सम्मान पूर्वक नदी में प्रवाहित कर दो, नदी में प्रवाहित कर दो। गुरुदेव, ये कैसा विचित्र आदेश है? हम यहाँ उस जीवित शिव और शिव पुत्र को मारकर भस्म बनाने आया है या इस राख को सम्मान पूर्वक नदी में प्रवाहित करने? गुरुदेव के आदेश की अवहेलना मत करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम कौन हो? मैं भंडासुर हूँ, भंडासुर हूँ, भंडासुर हूँ, भंडासुर हूँ। कौन भंडासुर? हमने तो कभी ऐसे किसी भंडासुर के बारे में नहीं सुना। जब महादेव ने कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म किया था, तब से उस भस्म का एक भाग बनकर मैं वर्षों तक यहाँ पड़ा रहा।
आप तीनों ने मुझे नदी में प्रवाहित करके स्वतंत्र कर दिया मुझे। आज से मैं आपका दास और आप मेरे स्वामी हैं। ऋणी हूं मैं आपका। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हम उस शिव पुत्र को ढूंढ रहे हैं, किंतु हमें उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही। बस इतनी सी बात। महादेव पुत्र तक पहुंचने का मार्ग मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं। हाँ महादेव। देवी, हमारी परीक्षा का अध्याय आरंभ होने को है। एक ऐसी परीक्षा जो अंतर मन तक को कचोट देगी, जो अंतर मन तक को कचोट देगी, जो अंतर मन तक को कचोट देगी। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए शिव शक्ति को भी सज्ज होना होगा और एक पुत्र के माता पिता को भी। भंडासुर, महादेव पुत्र तक पहुंचने का मार्ग बताओ। और ये सूचना तुम्हें कैसे ज्ञात है? असुर राजकुमार तारकाक्ष, जब अग्निदेव ने शिव पार्वती के तेज को सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगिरस की पत्नी सुरूपा को सौंपा था, तब मैं यही नदी किनारे भस्म रूप में था और ये सब घटित होते हुए मैं देख रहा था। तो हम उस स्वरूपा तक कैसे पहुंचे? और वो अन्य स्त्रियां कौन है जो शिव पुत्र का लालन पालन कर रही हैं? उनका परिचय आपको सप्तऋषियों के आश्रम में मिलेगा। तो प्रतीक्षा किस बात की? ले चलो हमें उन सप्तऋषियों के पास। हम उन्हें इतना प्रताड़ित करेंगे कि उनकी चीखें सुनकर वो 7 स्त्रियां स्वयं ही उस शिव पुत्र को हमें सौंप देगी। उन सप्तऋषियों को साधारण समझने की भूल मत करना असुर राजकुमार। वो सभी सप्तऋषि महातपस्वी हैं। उन्होंने अपने तप से असीम शक्ति और सिद्धि अर्जित की है। सप्तऋषियों के निकट जाना संकट को न्योता देना है और जितना मुझे ज्ञात है हमारी कोई असुरी शक्ति उन पर काम नहीं करेगी। असुरी शक्ति का प्रभाव भले ही ना हो, सर्वशक्तिशाली दैवी शक्ति का होगा, क्योंकि उससे कोई नहीं बच पाता। अर्थात उन सप्तऋषियों से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति है हमारे पास, हमारा कवच। आज वो भी चलेगी हमारे साथ। प्रकट होइए देवी त्रिपुर सुंदरी, हमें आपकी आवश्यकता है। प्रकट होइए, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए देवी, प्रकट होइए देवी। जाइए देवी, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं महादेव? आप जानते हैं वो मुझे ढाल बनाकर सप्तऋषियों से कार्तिकेय का पता लगाना चाहते हैं और फिर मुझे ही सुरक्षा कवच बनाकर मेरे ही पुत्र से युद्ध करना चाहते हैं। नहीं महादेव, मैं अपने पुत्र का काल बनकर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पुत्र का काल बनकर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पुत्र का काल बनकर नहीं जाऊंगी। देवी, जो वचन आपने उन तीनों को दिया उसका क्या? यह आपका कर्तव्य है और इसे आपको निभाना ही पड़ेगा। तो वर दीजिए कि आप हम तीनों की सुरक्षा करेंगे। इसी क्षण से मेरा एक रूप तुम तीनों की सुरक्षा करेगा।
ठीक है, मैं आदिशक्ति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं आदिशक्ति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। किंतु जाने से पहले क्या एक पत्नी अपना पति कर्तव्य निभाने में, अपना वचन निभाने में आपसे सहायता मांग सकती है? अवश्य। फिर मुझे आश्वासन दीजिए, चाहे जो हो जाए, चाहे आपको मेरे समक्ष युद्ध क्यों ना करना पड़े, युद्ध क्यों ना करना पड़े, युद्ध क्यों ना करना पड़े, आप हमारे पुत्र कार्तिकेय की सुरक्षा करेंगे। कुछ नहीं होने देंगे उसे। दीजिए आश्वासन। चली जाऊंगी मैं अपना कर्तव्य निभाने, अपना वचन निभाने। एक मां द्वारा अपने पुत्र को दिए इन खिलौनों में लिपटी उसकी ममता की सौगंध खाकर कहता हूं, देवी, आप त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण करके जाइए, अपना वचन निभाइए। मैं अपना वचन निभाऊंगा। आवश्यकता पड़ने पर यदि आपसे युद्ध भी करना पड़े तो करूंगा। परंतु कार्तिकेय की रक्षा हर हाल में करूंगा। परंतु कार्तिकेय की रक्षा हर हाल में करूंगा। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये शिव का आश्वासन भी है और वचन भी। महादेव, आपके वचन पर विश्वास करके जा रही हूं। इसे अपने उद्देश्य के बोझ तले टूटने मत दीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। क्या हुआ देवी? जिस पुत्र से मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं, आज उसी का जीवन हरने वालों की सुरक्षा के लिए मेरा ही एक अंश गया है। मैं विचलित हूं महादेव, अस्थिर हूं।
और अस्थिरता के आकाश में मेरी स्थिरता केवल आप है महादेव। और शिव की स्थिरता उसकी शक्ति में है, उसकी शक्ति में है। जल में खिला कमल और आकाश में उगा चंद्रमा कितने सुंदर लगते हैं ना। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में छलकता है तब उसकी छवि और भी निराली लगती है। चंद्रमा और कमल एक दूसरों से कोसों दूर होते हुए भी समीप आ जाते हैं। बस उसी प्रकार होती है ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति, जो ईश्वर को हमारे पास आने के लिए प्रतिबद्ध कर देती है। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए और फिर देखिए कैसे वो स्वयं आपके पास चलकर आते हैं।